और इन सांसदों और विधायकों को फॉर्च्यूनर गाड़ी भी है, उसके बाद पेंशन चाहिए। इन सांसद और विधायकों को सारी सुविधाएं हैं, उसके बाद सब्सिडी पे राशन चाहिए। लेकिन लगाम लगना है तो आम हिंदुस्तानियों पे, जबकि अगर उनका फॉर्च्यूनर चल रहा है तो हम गरीब हिंदुस्तानी की मेहनत की कमाई की वजह से चल रहा है। मोदी जी अमेरिका गए, उससे पहले जो अवैध प्रवासी थे जो भारत आए हुए थे, तो आरोप लगा के जंजीरों में जकड़ के भेजा गया, उसको मुद्दे को लेकर कहीं बात नहीं हुई। कौन सुन रहा है, कौन सुनेगा, किसको सुनाऊं? बेदर्द हाकिम है, फरियाद कहां करूंगा? कितने शर्म की बात है कि जिस अमेरिका को हाउ टू मोदी, हाउ टू ट्रम्प किया जाता है, और वो ट्रम्प हमारे हिंदुस्तानी को जंजीर में जकड़ करके भेजने का काम करता है। तो ये शर्मिंदगी की बात है। हाँ, मैं भी ताली बजाता जब प्रधानमंत्री जी प्रेस हो रहा था वहां पे, और प्रेस में उनसे अडानी के ऊपर सवाल पूछा गया तो इनको जवाब देना था। मैं खुश होता, ताली बजाता, ये कहते कि भाई ट्रम्प, आपने जो हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को भेजा है इस तरीके से, उसका मैं विरोध करता हूं। हम लोग ताली बजाने का काम करते, और मौका मिलता तो एयरपोर्ट तक जाने का, उनको गुलदस्ता देके बधाई भी देने का कार्य करते कि वाह मेरे 56 इंच के प्राइम मिनिस्टर, आपने आंखों में आके डाल करके ट्रम्प को कहा कि आपने मेरे हिंदुस्तानियों को जंजीर में क्यों। ठीक है, अगर वो चला गया, लोग कबूतरबाज लोग लेके चले गए उन्हें, अगले का पैसा भी गया, जमीन भी बिका, और वहां जाकर के वो बुरी जिंदगी जीने को मजबूर है। लेकिन जब हिंदुस्तान और अमेरिका का रिश्ता इतना बेहतर है तो हिंदुस्तानियों के साथ ऐसा सलूक जायज नहीं है। हमें तो बार बार याद आता है, कई बार जब इन तरह की घटनाओं को देखता हूं तो लालू यादव की वो रैली, जब अमेरिका और इराक से जंग चल रहा था, कि बिहार में रैली निकला था, तेल पिलावन लाठी उठावन, लेकिन लाठी में तेल पिलाओ और लाठी उठाओ अमेरिका के खिलाफ। जब जब हिंदुस्तानियों को अपमानित करेगा तो हम विपक्षी लाठी उठाने का कार्य करेंगे। लेकिन मोदी जी अमेरिका में थे, उसके बावजूद भी 100 से ज्यादा जो प्रवासी हैं वो आज भी उतर गए एयरपोर्ट पर। उतर गए? कहाँ उतर गए? अमेरिका में उतर गए ना, भारत में उतरे आज। तो वहां से आए तो क्या जंजीर में ही आए हैं ना? अगर वो जंजीर में आए हैं तो उसका विरोध करते हैं, अगर जंजीर में नहीं आए हैं तो वेलकम। लेकिन कागजों की बात भारत में करते थे कि बांग्लादेशियों को देखा जाएगा, भगाया जाएगा, यहाँ तो हुआ नहीं, लेकिन अमेरिका का कर रहे हैं। ये देश की अपनी इंटरनेशनल पॉलिसी होती है, हर देश की अपनी इंटरनेशनल। हम भी कहीं न कहीं परेशान है, रोहिंग्यों से हम भी परेशान है, बांग्लादेशियों से। तो ये शिनाख्त करने की जिम्मेदारी किसकी है? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वहां नहीं लगा रखा है ना बॉर्डर पे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब रक्षा मंत्री तो नहीं है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का कार्यकर्ता तो कहीं जाकर के आधार कार्ड और पैन कार्ड चेक करने का कार्य तो नहीं करता है ना। ये कार्य सरकार की है, सरकार की सिस्टम की है। सरकार फेलुअर है अगर हमारे यहाँ बांग्लादेशी। लेकिन विरोध भी आप लोग ही करते हैं सबसे ज्यादा। कमाल करते हो साहब, विरोध क्यों नहीं करेंगे? हमारे देश में अगर बांग्लादेशी आकर के अराजकता करता है तो फेलुअर कौन है? फेलुअर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी नहीं, फेलुअर नरेंद्र मोदी। तो अगर जिस तरीके से मोदी जी गए हैं देश भर में जो बोल रहे हैं कि सफल दौरा हुआ है, तो आप मानते सफल दौरा हुआ है? देखिए, ये तो क्या असर पड़ता है हमारे अडानी और अंबानी, क्या कोई ऐसा इंपोर्ट कर पाया है जिसको कि हम आयात कर सके? हम चाइना पे ही निर्भर रहेंगे, हम बाहर से ही माल लेने का कार्य करेंगे। मेक इन इंडिया की हम बात करते हैं और ये बड़े बड़े उद्योगपति हमारे पैसे को लेकर के विदेशों में लगाने का कार्य करते हैं, लेकिन कोई ऐसा कार्य नहीं करते जिससे कि यहाँ के लोगों का ग्रोथ हो और यहाँ का सामान बाहर जाए और हम बेच करके हिंदुस्तान को ज्यादा पैसे वाला बनाए। कितना शर्म की बात है कि आज डॉलर कितना मजबूत हो गया, 87 तक पहुंच चुका है हमारा रुपया। यही प्रधानमंत्री जी है ना जो कहा करते थे कि जिस देश का नोट पतला हो जाता है उस देश का गरिमा गिर जाता है। आज मोटा हो गया है देश का नोट। ये सवाल कीजिए प्रधानमंत्री जी से। एक तरफ तो कहा जाता है ट्रम्प जो मोदी जी के दोस्त हैं, वहीं दूसरी तरफ टैरिफ बढ़ाने की बात ट्रम्प करते हैं और भारतीयों को इस तरह करके निकालते हैं। तो आपको लगता है दोस्ती बातें में कर रहे हैं? देखिए, ये व्यापारिक दोस्ती है और अमेरिका वो देश रहा है कि हमेशा अपने हित में वो उसने निर्णय लिया है। आज अगर यूक्रेन की हालात बद से बदतर हो गई है, जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार? क्या इंडिया ने उसे उकसाया? क्या पाकिस्तान ने उसे उकसाया? क्या चाइना ने उकसाया? ईरान ने उकसाया? नहीं, उसकी जिम्मेदार अमेरिका है और आज अमेरिका तुरंत कदम पीछे कर रहा है। सब कुछ खत्म हो चुका उसका। इजराइल क्या अकेला ताकतवर है?
गाजा से लेकर के इजराइल से लेकर क्या कहते हैं लेबनान से लेकर के सीरिया तक। सीरिया तबाह हो गया, वहां की जनता सड़कों पे भटक रही है। कौन सुनेगा, कौन देख रहा है? उनको तो अपना हथियार बेचने से मतलब है ना भाई साहब। तो वो व्यापार कर रहे हैं और व्यापारी किसी का दोस्त नहीं होता। व्यापारी सिर्फ अपने हित में हर निर्णय को लेता है। लेकिन भारत की मीडिया में इतनी चर्चा क्यों होती है ट्रम्प जब वो हमारे भारत के खाते के लिए कानूनी करते हैं? आपको अपने देश के प्रधानमंत्री को वो बयान याद नहीं है कि मैं व्यापारी हूँ, गुजरात से हूँ? तो व्यापारी को अपने माल को कैसे बेचना है, व्यापारी बखूबी जानता है। हर अंदाज को बेचना है। कहते हैं कि मिट्टी बेच दिया जाता है। हमारे एक वकील मलिक साहब हैं, हमारे बड़े भाई हैं, मिट्टी दे दो उनके हाथ में, मिट्टी बेच के ले आएंगे। वो कलाकारी होनी चाहिए, व्यापारियों में ये कला होता है। तो आपको लगता है मोदी जी जो अपना मिशन है मोदी जी का वो कामयाब करेंगे वहाँ? मोदी जी मोदी जी जो मिशन है उनका कि भारत को आगे करना, तो अपने मिशन में कामयाब होंगे अमेरिका में? देखिए, भारत कल भी आगे था, आज भी आगे है। कैसे भूल जाते हो आप इंदिरा जी को? अमेरिका को करारा जवाब देने का काम क्या नहीं किया। एक वीडियो भी हमने वायरल होते हुए देखा है कि राजीव गांधी जी को गाड़ी तक छोड़ने के लिए छाता लेकर के उस वक्त के राष्ट्रपति आ रहे हैं। तो कभी आपने देखा इंडिया में उसको प्रचारित करने का कार्य किया? अरे ये प्रोटोकॉल है, संस्कार है। हमारे यहाँ जब ट्रंप आए तो गुजरात में झुग्गियों को आगे से दीवार हमने खड़ी कर दी कि उनको झुग्गी नजर नहीं आए उनके सम्मान में, और वो बेचारे झुग्गी वाले घुटते पिसते रहे। तो ये अपना एक प्रोटोकॉल है। हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है, आप मेहमान बन के आते हो, हम आपके लिए काजू किशमिश पिस्ता का ढेर लगा देते हैं और बच्चे हमारे वहां टुक टुक देखते रहते हैं कि भाई बचेगा तो दो हम भी खा लेंगे। तो मेहमानों की ऐसी होती है।